तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग दूसरे करवक के भावार्थ को समझे थे। इस तरह दो वीडियो में हम लोग पहले करवक और दूसरे करवक के भावार्थ को समझ चुके हैं। साथ में मलिक मोहम्मद जासी के परिचय को भी पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करवक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आप लोग अगर पहला वीडियो, पहले जो 3 वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है करवक का, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख ले, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। पहले वीडियो में मैं मलिक मोहम्मद जासी के परिचय को बताया था, दूसरे वीडियो में पहले करवक के भावार्थ को समझाया था और तीसरे वीडियो में दूसरे करवक के भावार्थ को समझाया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मलिक मोहम्मद जासी किस शाखा के कवि हैं। यानी मलिक मोहम्मद जासी जो है सो किस शाखा के कवि है। जब मैं परिचय पढ़ा रहा था तो उसमें मैं अच्छे से आप लोग को समझा दिया था। और अगर आप लोग पिछला 3 वीडियो देख चुके हैं तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व ना कर सके। तो चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, किस शाखा के कवि है। तो आप सब जानते हैं मलिक मोहम्मद जासी जो है वो प्रेम के बारे में ज्यादा लिखा करते थे, प्रेम की कविताएं लिखा करते थे, इसीलिए इनको हम लोग जो सो प्रेम मार्गी कवि कहते हैं। यानी कि हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है दर्पण, ऑप्शन सी है समुद्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जासी करवक में अपने एक आंख की तुलना किससे करते हैं। तो मैं आप लोग को बता चुका हूं, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि मलिक मोहम्मद जासी एक आंख से ही देख पाते थे, एक आंख से वो ये अंधे थे और एक कान से ही सुन पाते थे, एक कान से वो बहरे थे। तो वो जो एक आंख है, अपने एक आंख की तुलना किससे करते हैं। तो मलिक मोहम्मद जासी अपने एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। मलिक मोहम्मद जासी कहते हैं कि जिस प्रकार जो इंसान जैसा हो आईने के सामने जाएगा तो वो वैसा ही अपने आप को पाएगा। अगर कोई अंधा है आईने के सामने वो अंधा ही पाएगा, कोई खूबसूरत है खूबसूरत ही पाएगा, किसी के अंदर बुराइयां हैं तो आईने में झांकेगा, अपने अंदर झांकेगा, बुराइयां ही उसको मिलेगी। तो मलिक मोहम्मद जासी कहते हैं कि मेरे पास एक ही आंख है, मैं एक ही आंख से देख सकता हूं इस संसार को, लेकिन सारे को एक जैसा ही देखता हूं। जो जैसा है मैं उसको वैसा ही पाया, मैं उसको वैसा ही देखा। आगे कहते तो इसलिए दर्पण हो जाएगा सही आंसर बी। करवक में कौन सी बात पाई जाती है। ऑप्शन ए है प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा या दानव की महिमा। तो आप जब कविता पढ़ेंगे और आप लोग पीछे भावार्थ देख चुके हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस कविता में जो है सो प्रेम की महिमा की बात जो है सो की गई है, प्यार के बारे में बात की गई है। राजा रतन सेन और पद्मावती के प्यार के, यानी कि उन दोनों की कहानी को जो है सो बताया गया है। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जायसी की रचना भाषा है, यानी कि मलिक मोहम्मद जासी जो है अपनी रचनाएं जो लिखा करते थे वो किस भाषा में लिखा करते थे। मैथिली में, ब्रज में, अवधी में या खरी बोली में, किस भाषा में वो लिखा करते थे अपनी कविताएं जो है, अपनी रचनाएं जो है। तो बात याद रखना, अवधी भाषा में वो लिखा करते थे, क्योंकि उस समय उस दौर में हिंदी का उतना प्रचलन था नहीं, हिंदी का यूज उतना था नहीं। ज्यादातर लोग संस्कृत, फारसी, ये इन्हीं सब भाषा का, अवधी ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रेम की पीर के कवि हैं, प्रेम के पीर कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा जायसी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो है। अगला क्वेश्चन है जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन है, जायस, बनारस, लम्ही, बेनीपुर। मैं बहुत डीपली आप लोग को बताया था इसके परिचय में कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कहाँ हुआ था, किस किस विद्वान का क्या क्या मत है, इन सारी चीज के बारे में जो सो बताया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जायस, इसीलिए इनके नाम में जायसी लगा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायस। और ये अमेठी के पास है जो उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है तसव्वुफ का क्या अर्थ होता है। तसव्वुफ का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है
सूफी मत, साधु मत, आधुनिक मत, इनमें से कोई नहीं। तो तसव्वुफ का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वह है सूफी मत, यानी कि ये सूफी मत के कवि थे। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? तो आप लोग कहानी समझे थे, पद्मावत के बारे में मैं समझाया था, बताया था आप लोग को। तो पद्मावत के जो ये पद्मावत के जो रचनाकार है वो ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, नाभादास या मलिक मोहम्मद जासी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जासी। और पद्मावत बहुत ही फेमस जो है सो रचना है, मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा लिखी गई है। और इसी पद्मावत के जरिए से ही आप लोग कई सारी कहानियां आप लोग देख चुके होंगे, वीडियोस देख चुके होंगे, फिल्में इस पे बन चुकी है, ना जाने कितनी नोवेल जो है लिखी जा चुकी है। तो सबसे पहले जो है सो पद्मावत यानी कि पद्मावती और राजा रतन सेन की कहानी को जो पेश करते हैं वो मलिक मोहम्मद जासी ही अपनी किताब पद्मावत में जो है सो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, करवक के रचनाकार कौन है? ये जो करवक है, इस करवक को किसने लिखा है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास या मलिक मोहम्मद जासी? तो सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जासी। मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा ये चैप्टर जो है लिखा गया हुआ है। मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ था? यानी मलिक मोहम्मद जासी की पैदाइश जो है कब हुई थी? तो जब मैं बायोग्राफी पढ़ा रहा था, परिचय को समझा रहा था, तो उस समय मैं बताया था आप लोग को कि फिक्स नहीं है, पता नहीं चलता है कि हाँ वास्तविकता में कब है, और वहां पे अलग अलग मत है। उर्दू हिजरी के अनुसार से जो है सो लोग अनुमान लगाते कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ होगा, उनकी पैदाइश कब हुई होगी। तो बात याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 1460, 1480, 1488 या 1492। तो सही आंसर हो जाएगा 1492, 1492 में इनकी पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मलिक मोहम्मद जासी का निधन कब हुआ था? इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? ऑप्शन है 1548, 1540, 1538 या 1530। सही आंसर ए हो जाएगा 1548 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? आखिरी कलाम, ये 2021 में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जासी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। कवि मलिक मोहम्मद जासी के पिता का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जासी जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मलिक शेख ममरेज, मलिक ममरेज शेख या मलिक ममरेज या फिर राजे मलिक ममरेज। तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा मलिक शेख ममरेज, जिसको मलिक राजे अशरफ भी कहते थे, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मोहम्मद जासी की वृत्ति क्या थी? तो देखिए मलिक मोहम्मद जासी की वृत्ति क्या थी, बहुत डीप मैं आप लोग को समझाया था, बहुत डीप बताया था कि जायस में जब वो थे तो वहां पे खेती बाड़ी जो सो करते थे। बाद में उसकी बाद पूरी जिंदगी जो सो फकीरी में गुजार दिए, और जब बचपन में ही अनाथ हो गए थे, बचपन में माता पिता गुजर गए थे, तो साधु संत के साथ, फकीर के साथ भटकते भटकते हुए अपनी जिंदगी जो है सो बिताए थे, यानी कि सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जासी के गुरु का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जासी के गुरु भी थे, उस्ताद भी थे, तो उनका नाम क्या था जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था? ऑप्शन है सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ। सूफी संत शेख मोहिद्दीन, ऑप्शन सी में शेख और जहांगीरी सैयद, सूफी संत शेख मोहिद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीरी। तो सही आंसर आप लोग को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मैं परिचय में, बायोग्राफी में बता चुका हूं। तो सही आंसर हो जाएगा सूफी संत शेख मोहिद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करबक किस किताब से लिया गया हुआ? जिस करबक को आप लोग पढ़ रहे हैं, ये किस किताब से ली गई है? तो सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत का ही ये जो है सो एक अंश है, जो ये पद्मावत से लिया गया हुआ, निकाला गया हुआ है और आपके चैप्टर में ऐड कर दिया गया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करबक से, जो मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा लिखा गया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे मैं भी देखा हूं, हम लोग अभी देखें, आप लोग बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकेंगे, और बोर्ड एग्जाम में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दे तो उसको आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय।